नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम आपको लगातार प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 11 का। इससे पहले हम आपको क्लास 11 की 3 वीडियो बना चुके हैं। उसमें आपको हिंदी, बायोलॉजी और इसी प्रकार से एक सब्जेक्ट की और हम के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं का विषय आज का रहेगा हमारा गणित, ठीक है। और अध्याय रहेगा फर्स्ट समुच्चय। हम आपको क्या है पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे। पहले हम आपको अध्याय बनकर बता देंगे सॉल्यूशन, फिर सेकंड का, थर्ड का, ठीक है। इस तरीके से हम आपको लगातार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सॉल्यूशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, वीडियो क्या है थोड़ी मैथ की, इसलिए यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा, उसका क्या आंसर है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और तभी आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ पाएगा, ठीक है। दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की या आप मैथ की जो आपके क्वेश्चन बैंक है उसकी भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा दोस्तों, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ सॉल्यूशन की और साथ साथ क्वेश्चन बैंक की आपको वहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम क्या पीडीएफ की क्या इमेज अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या अंकों की संख्या, देखिए 1 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट 5 आएंगे। 2 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और 4 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, इसमें कुल 11 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपका पेपर है क्वेश्चन बैंक से ही बनेगा, कुछ ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है, इसलिए क्या आप सभी क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। क्योंकि अगर बाद में मान लीजिए क्वेश्चन बैंक से आपका 100 नंबर का पेपर बन गया, ठीक है, तो अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो बाद में आप पछताएं। इसलिए क्या है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपका बन जाएगा इसी में से, लेकिन हो सकता है कि जब क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड अपलोड कर रहा है तो हो सकता है इसी में से आपका पेपर पूछ लिया जाए। इसलिए आपको क्या क्वेश्चन बैंक को आप अपनी तरीके से पूरी तैयारी करके रखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन बैंक से आता है पूरा पेपर तो आपको क्या 100 में से 100 नंबर ही लाने हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कम नहीं होने चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है, जिससे मैं आपको लगातार क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, समीकरण x² + x - 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो दोस्तों, जब इसको आप ये हमारा यह क्या वर्ग समीकरण है, इस वर्ग समीकरण को आप हल करेंगे तो आपको क्या 2 शून्य निकल, आपने 10th में वर्ग समीकरण पढ़ा होगा तो उसमें आपको 2 शून्य निकलते हैं। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें भी 2 शून्य निकलने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला है 1 - 1 2 2 और -1 1 - 2 और -2 1, ठीक है। दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं तो हमारा हो जाएगा 1 और -2, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला। लेकिन किस प्रकार से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको पता होना चाहिए, साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से होगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या वर्ग समीकरण कह दिया x² + x - 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसे हम तोड़ देते हैं कि जब भी आप वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए x², ठीक है, x को हम लिख सकते हैं 2x - x, ठीक है, -2 बराबर 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पिछली क्लासों से पढ़ते जा रहे हैं तो ये क्या सिंपल, जब भी हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास एक सूत्र विधि होती है, सूत्र विधि से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x कॉमन ली तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x + 2, ठीक है। और यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारा x + 2, ठीक है। तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x + 2 यहाँ पर 2 बार है तो एक बार कॉमन ये आ जाएगा और x - 1 आ जाएगा, तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ x + 2 और x - 1। तो चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक क्या था हमारा x + 2 और एक था हमारा x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक में लिखेंगे x + 2 बराबर एक बार 0 लिखेंगे तो x बराबर मान कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो एक तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एक -2 आ गया। अब हम रखेंगे x - 1 बराबर 0 तो एक क्या आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि 1 और -2 हमारे आंसर हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर दिए गए हैं, तो ये हमें दिए गए हैं सी ऑप्शन में, ठीक है, 1 और -2। सॉरी, मैंने पहले शायद आपको ये बता दिया था, लेकिन क्या है 1 और -2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा देखिए, n अवयवों वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होगी। कितने अवयव पूछे गए, n अवयव वाले, तो ये कितनी हो जाएगी 2 की पावर कितनी हो जाएगी n। इसका सीधा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट हमारा, यदि ए बराबर 4 तब एन पी ए बराबर होगा। ठीक है, तो यह क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एन ए बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो हमें एन पी ए का मान पूछा गया है। तो जो दोस्तों तीसरे का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि x बराबर 1 3 5 और y बराबर 1 2 3 हो तो x यूनियन y का मान पूछा गया है हमसे। तो दोस्तों यूनियन का मतलब होता है जो सभी में हो उसको हम यूनियन बोलते हैं। ठीक है, यूनियन यानी कि संग। ठीक है, जो सभी में हो। यहाँ पर देखिए 1 3 5 है और यहाँ पर क्या 1 2 3, तो 1 यहाँ से ले लेंगे, 2 इसका ले लेंगे। ठीक है, 3 तो है दोनों में, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, 3 के बाद 5 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 5 ये हमारा x यूनियन y बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाई 3 2 बार, लेकिन क्या एक चीज़ को हम एक बार ही लिखना है। ठीक है, जिस तरीके से यूनियन निकाला जाता है अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिक्त स्थानों को हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लें। ठीक है, और अभी तक चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। पहले हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं बहुत मेहनत से, उसके बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों तक यह वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हों तो ए यूनियन बी बराबर खाली स्थान होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर असंयुक्त समुच्चय है तो ए सर्वनिष्ठ है, ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होता है, 5 होता है इस तरीके से। ठीक है, 5 होता है। दूसरा देखिए हमारा ए बी सर्वनिष्ठ ए सी डी बराबर खाली स्थान होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सर्वनिष्ठ का मान होता है कि जो दोनों में कॉमन है वही हम लिखेंगे। जो यूनियन में क्या था, जो सभी में होता है उसे हम एक एक बार करके लिख देते हैं, बड़ा डबल बार। लेकिन यूनियन में क्या, सर्वनिष्ठ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसे हम अकेले लिखते हैं। तो ए बी और ए सी डी में क्या एक कॉमन है, तो इसको हम ए लिख देंगे अकेले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है ए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको छोटा कोष्ठक लगा देना है बीच वाला। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय खाली स्थान कहलाता है। तो किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय तो वो कहलाता है हमारा घात समुच्चय। क्या कहलाता है, घात समुच्चय। चलिए मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको, घात समुच्चय। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है उसके लिए हो जाएगा पावर सेट। ठीक है, सेट्स। फिर देखिए चौथा है, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो खाली स्थान समुच्चय कहलाता है। यदि अवयवों की संख्या सीमित है तो उसे हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर आंसर मैं आपको एक साइड में बता दूंगा। चलिए मैं लिख के देता हूँ, परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित और समुच्चय, समुच्चय तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, देखिए पाँचवा, यदि दो समुच्चयों में एक जैसे अवयव हों तो वे समुच्चय खाली स्थान समुच्चय कहलाते हैं। अगर दोनों में एक से अवयव हैं तो एक से यानी कि समान अवयव हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे समान अवयव कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, समान सेट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए छठा, यदि ए खाली स्थान समुच्चय का उदाहरण है तो जो हमसे छठा क्या है, छठे का हो जाएगा हमारा एकल समुच्चय। क्या, क्योंकि एक अकेला है तो एक क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सारा मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिए सातवां, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 तब 6 खाली स्थान ए होगा। तो सातवें का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवां है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता खाली स्थान कहलाता है। तो जिसमें एक भी अवयव नहीं होता दोस्तों हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, जितनी भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई, यहाँ पर रिक्त समुच्चय, यहाँ पर आया था हमारा एकल समुच्चय, समान समुच्चय, परिमेय समुच्चय और घात समुच्चय। दोस्तों ये क्या है, आपके एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं इनकी डेफिनेशन, इसलिए इनकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है परीक्षा में इनकी परिभाषा पूछ ली जाए और फिर आप बाद में कहीं कि क्या है हमने तो पढ़ाई नहीं है, तो उन्होंने पहले ही आपको क्या सभी की परिभाषा का रिक्त स्थान में दे दिया। तो इनको क्या याद कर लेना आपका कर्तव्य है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो इन सभी की परिभाषा याद कर लेंगे, और क्या है कि वो जब भी पेपर में अगर आ गया फाइनल एग्जाम में तो वो आसानी से लिख देंगे। और ये आउट, कुछ स्टूडेंट करेंगे आउट आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने पहले ही क्या बता दिया है कि इस तरीके से जो आपका पैटर्न रहेगा कि परिभाषा पूछी जा सकती है। यहाँ पर उन्होंने रिक्त स्थान में दे दिया, खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है,
और आपका क्या एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक अच्छे स्टूडेंट की भांति उनकी परिभाषा अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए अब है हमारा एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में हमको उत्तर देने हैं। चलिए एक वाक्य में उत्तर भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला समुच्चय ए बी के सभी उपसमुच्चयों को लिखिए। दोस्तों हमें क्या ए और बी के सभी उपसमुच्चयों को लिखना है, तो मैं क्या आपको एक साइड में इनके आंसर की इमेज बता दूंगा, साथ साथ मैं आपको लिखकर भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या पूछेगा ए और बी की, तो सबसे पहले ए बी में ए तो होगा कॉमन। ठीक है, ए और बी भी होगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या होता है ए बी एक बन जाएगा हमारा। ठीक है, ए बी बन जाएगा। और हमेशा जो क्या फाई रहता है हमारा प्रत्येक उपसमुच्चय में रहता है कॉमन, तो इस तरीके से ए बी और फाई इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा समुच्चय 1 2 3 के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 1 2 3 का पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 का किस प्रकार से हम बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, उसके बाद हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद हम 1 2 3 तीनों को साथ में लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 1 2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 1 3, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 2 और 3। और मैंने कहा था कि जो 5 होता है वो सभी में होता है, सभी उपसमुच्चय में, तो 5 भी लिख दे। इस प्रकार आपके सारे उपसमुच्चय बन जाएंगे 1 2 3 के। यहाँ पर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए समुच्चय की परिभाषा लिखिए। दोस्तों समुच्चय की परिभाषा मैं बोल देता हूँ, साथ साथ आपको एक तरफ मैं उसकी इमेज का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो समुच्चय की डेफिनेशन सुन लीजिए आप। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि जो वस्तु है उसका जो सुपरिभाषित है, यानी कि जो परिभाषित है, सुपरिभाषित है, उसके समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय या सेट्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, परिभाषा भी यहाँ पर पूछ ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय 1 2 3 4 5 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो चौथा है, देखिए चौथे को क्या हमें समुच्चय निर्माण करना है इनसे 1 2 3 4 से। इसका निर्माण में आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, चौथे का x टेंस टू n प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो कि एक क्या है, छोटा है या बराबर है n के, यानी प्राकृत संख्या के, और n छोटा है या बराबर है 5 के। ठीक है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 से 5 तक हमारी गिनती हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ और इसके नीचे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैं बता दूंगा आपको, x टेंस टू s एक पूर्णांक है, जहाँ एक क्या है, छोटा है या बराबर है n के, और n छोटा है या बराबर है 5 के। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर का 5वां। समुच्चय ए x टेंस टू x एक पूर्णांक है और -3 छोटा है x से, x छोटा है 7 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो 5वें का आंसर देखिए, 5वें का आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा कहाँ से शुरू हो गए हम, -2 से स्टार्ट होंगे। और क्या है, 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा है यानी कि हम 6 तक जाना है, तो लिख दीजिए -2 के बाद 1, उसके बाद 0, फिर 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर चिन्ह होता छोटा है या बराबर है तब हम 7 लिखते, लेकिन यहाँ का छोटा कहला इसलिए हम 6 तक ही जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा है समुच्चय 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसको भी निर्माण रूप में दोस्तों आप यहाँ पर एक तरफ देख लीजिए। ठीक है, मैं लिख कर नहीं बताऊँगा क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो छठे का आंसर आप देख पा रहे होंगे है हमारा x टेंस टू x बराबर 3n, जहाँ एक छोटा है या बराबर है n के, n छोटा है या बराबर है 4 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां देखिए, रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों रिक्त समुच्चय का हमें एक उदाहरण देना है, 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि x टेंस टू x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है, तो सी एक रिक्त समुच्चय हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए एक साइड में आपको दिख रहा होगा आंसर। ठीक है, 8वां देखिए, 8वां हमारा असंयुक्त समुच्चय क्या है, असंयुक्त समुच्चय। तो यदि a और b दो समुच्चय हों कि a सर्वनिष्ठ b बराबर क्या हो, a सर्वनिष्ठ b बराबर हमारा क्या हो, फाई हो। क्या हो दोस्तों, फाई हो, तो a और b असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर देखिए अब हमारा क्वेश्चन आता है 9वां, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। 9वां क्वेश्चन है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर आप बना दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, BETER, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सभी अक्षरों का समुच्चय हमसे पूछा गया था। तो एक शब्द एक ही बार आ गया, ऐसा नहीं कि डबल बार आ जाए, एक बार क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर साइड में बना देता हूँ, जैसे दिख जाए एक बार बी आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा आप ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बार टी है तो हम टी को अगेन नहीं लिखेंगे, ई भी डबल बार है, उसके बाद क्या आ जाएगा बी ई टी आर, ठीक है। इस तरीके से आपका समुच्चय बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 10वां है हमारा, यदि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 5 हो तो एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान होगा। 10वां पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 10वें का भी आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना। 11वां है हमारा, यदि एन अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है। एन अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो जो हमारा 11वें का आंसर हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ। तो 11वें का आंसर लिख लीजिए एन पी ए, ठीक है। पी ए बराबर 2 की पावर m होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, समुच्चय ए बराबर x टेंस टू x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की वाचक किसकी है दोस्तों, 60 की वाचक है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो जो 12वें का आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है, क्या है अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। अभाज्य संख्या आपको पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों एक हमारी अभाज्य संख्या है तो एक 60 का भाजक है, तो बिल्कुल है। 3 अभाज्य संख्या है, ये भी 60 का भाजक है, और 5 अभाज्य संख्या ये भी है 60 का भाजक। इस तरीके से 1 3 5 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 क्वेश्चन तक हो गए हैं और 12 क्वेश्चन तक हमने फुल सॉल्यूशन देख लिया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों हम आपके क्लास 11th की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना देंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी के सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे, आपको बार बार इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन की लिंक है जो कि आप इमेज देख रहे थे, उसकी मैं आप टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, साथ साथ इंस्टा पर भी अपलोड कर दूँगा। तो हमारे टेलीग्राम जो ID है आप सर्च कीजिए स्टडी विद हेमन, ठीक है, स्टडी विद हेमन। तो वहाँ पर आप मिल जाएगी। साथ साथ मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इंस्टा भी जो ID हमारी वो भी है स्टडी विद हेमन के नाम से। इंस्टा पर भी आपको सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वें में क्या पूछा गया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। दोस्तों इसको आपको ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भिन्न के रूप में हमसे निर्माण करना है तो आपको क्या समुच्चय रूप निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख देना x टेंस टू x, ठीक है, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, क्या है बराबर क्या n/n+1। दोस्तों मैंने n+1 क्यों लिखा, देखिए यहाँ पर क्या 1/2 है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर 1 मान लिया तो 1 में 1 जोड़ेंगे हम, यानी कि n जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 + 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे। इस तरीके से क्या एक नीचे है ना, एक अधिक है, 4/5 है तो एक अधिक है, इसलिए n+1 करेंगे हम, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा है या बराबर है n के और n बड़ा है बराबर है 6 के, यानी कि आपको 6 तक जाना है और यहाँ से 1 से शुरू करना है। इसका यह मतलब हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 14वां। समुच्चय x टेंस टू x एक धन पूर्णांक है और x² क्या छोटा है 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो दोस्तों 14वें का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 14वें का आपको लिख देना 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 तक लिख देना, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या धन पूर्णांक है और 60 को रोस्ट और क्या x² का मान क्या 40 से कम है। तो अगर आप यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का कितना आएगा 36, ठीक है। जबकि आप 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का आपका आ जाएगा कितना 49, तो यह 40 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 6 तक ही हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर x² बराबर क्या 40 से कम है। पूरा लॉजिक समझिए कि कोई भी चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण x² + 7x - 8 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, साथ फर्स्ट क्वेश्चन ही था 15वां, ठीक है। तो 15वें का आंसर आपको हो जाएगा 1 और -8, जो पहले मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया था, तो आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल होती है, वर्ग समीकरण को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, उसके आप शून्य निकाल लीजिए, वही आपका आंसर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2-3 मिनट इसमें चले जाएंगे, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा 16वां है। समुच्चय x टेंस टू x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। यहाँ पर देखिए कि अंकों का योगफल 8 करना है को समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए 16वां का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
8 हमें करना है तो 1 7 हो जाएगा, इसका योग करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 6 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 4 8 हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो 4 और 4 हमारा क्या 8 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 6 और 2 ये भी 8 हो जाएगा, और 7 और 1 ये 8 हो जाएगा, और 8 0 ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या 8 तक ही हमें करना था, इनका योग 8 हो। अब देखिए 17वां है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक क्या अवयव भरिए। तो यहाँ पर क्या है, a बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए 5 अवयव ए में है या नहीं हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए में अवयव 1 से लेकर 6 तक है, तो यह 5 भी अवयव का ए में होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगा देना है, ठीक है, बीच में, ठीक है। इस तरीके से जो कि यहाँ पर लगा है वो आपको लगाना, ये दोनों चिन्ह में से आपको एक भरना है। तो जबकि जो 5 अवयव हमारा है इसमें, तो हमने फर्स्ट वाला भर दिया, ठीक है। 8 अवयव ए में है तो 6 तक ही है, तो सेकंड वाला भर देना आपको, ठीक है। इस तरीके से सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा, 0 अवयव ए में है, तो 0 अवयव ए में नहीं है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी आपको इस तरीके से भर देना, ठीक है। फिर है क्या 4 अवयव ए में है, तो 4 अवयव ए में है, तो आपको इसमें इस तरीके से भर देना, ठीक है। फर्स्ट वाला ये वाला क्लियर हो गया होगा 17वां क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा कौन सा क्वेश्चन आ गया है, 18वां क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए 18वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए सबसे पहले, यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए आई यू, दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी ही ए ई आई ओ यू बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का दोस्तों सॉल्यूशन देख लिया है। अब बात आती है आपके क्वेश्चन एंड आंसर की, तो इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। इनके क्वेश्चन आंसर के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। कमेंट जिस प्रकार मैंने आपको सारे क्वेश्चनों के डिटेल में सॉल्यूशन बताए ऑब्जेक्टिव के, तो मैं आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता सकता हूँ। बस आप कमेंट कीजिए, जितनी जल्दी कमेंट ज़्यादा कमेंट होंगे, और अगर आप इस वीडियो पर आप 200 से अधिक लाइक कर देंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। टारगेट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 लाइक करना है आपको, तो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंटों ने तो पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, तो कोई बात नहीं, जिन स्टूडेंटों ने पूरी वीडियो देखी उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने देख लिया आपका जो फर्स्ट चैप्टर था समुच्चय, उसका फुल सॉल्यूशन देख लिया है। अब बात कर लेते हैं आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने आपको कई बार बता दिया है वीडियो में कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो टेलीग्राम पर जाकर आप क्या ज्वाइन हो जाइए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लेलिस्ट में आपके लिए बना दूंगा क्लास 11 के प्रश्न बैंक की, तो आप वहाँ पर सभी देख पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड चैप्टर एंड जो क्वेश्चन शेष बच गए हमारे, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन है 2 3 और 4 अंक के, उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, आपको कितने 11 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।